जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं टीचर एजुकेटर क्लास। आप सभी का टीचर एजुकेटर क्लासेस में स्वागत है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर राकेश कुमार। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे बीएड थर्ड सेमेस्टर के अनिवार्य पेपर कोड 110 प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ टीचिंग, शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ। पिछले वीडियो में हम लोग जाना इसी पेपर के दूसरे यूनिट के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज भी इस वीडियो के माध्यम से हम सेकेंड यूनिट के कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है CBTM। CBTM, इसका ये भी पूछ सकता है कि CBTM का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये इसका C फॉर कंप्यूटर, B फॉर बेस्ड, T फॉर टीचिंग, M फॉर मॉडल, यानी कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग मॉडल के प्रतिपादक हैं। कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग मॉडल के प्रतिपादक हैं, यानी इसके प्रतिपादक कौन है? B.F. स्किनर है, या हार्वर्ड है, या मैकफॉरलैंड है, या लॉरेंस स्टूलोरो तथा डेनियल डेविस। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, लॉरेंस स्टूलोरो तथा डेनियल डेविस। अगला प्रश्न है कि CBTM यानी कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग मॉडल का प्रतिपादन कब हुआ? यानी कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग मॉडल का प्रतिपादन कब हुआ? 1965 में हुआ कि 1975 में हुआ कि 1980 में हुआ या 1985 में हुआ? तो इसका सही उत्तर है, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1965 में हुआ। अगला प्रश्न, अंतःक्रिया शिक्षण प्रतिमान के प्रतिपादक है। अंतःक्रिया शिक्षण प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? तो अंतःक्रिया शिक्षण प्रतिमान के प्रतिपादक ऑप्शन नंबर एक, नेट ए फ्लैंडर्स, ऑप्शन नंबर 2 रॉबर्ट ग्लेसर, ऑप्शन नंबर 3 हार्वर्ड, ऑप्शन नंबर 4 स्किनर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, नेट ए फ्लैंडर्स। अंतःक्रिया विश्लेषण के प्रतिपादक नेट ए फ्लैंडर्स है। नेक्स्ट अगला प्रश्न कि नेट ए फ्लैंडर्स ने अंतःक्रिया शिक्षण प्रतिमान या IMT इंटरेक्शन मॉडल ऑफ टीचिंग, इंटरेक्शन मॉडल ऑफ टीचिंग जो अंतःक्रिया शिक्षण प्रतिमान का प्रतिपादन कब किया? यानी नेट ए फ्लैंडर ने अंतःक्रिया शिक्षण प्रतिमान का प्रतिपादन कब किया? 1960 में किया, 1970 में किया, 1980 में किया या 1990 में? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 1960 ईस्वी में किया। अगला प्रश्न है, शाब्दिक व्यवहार संपूर्ण कक्षा व्यवहार का प्रतिनिधित्व करता है। यह कथन किसका है? यानी यह विचार किसने दिया कि शाब्दिक व्यवहार संपूर्ण कक्षा व्यवहार का प्रतिनिधित्व करता है? तो ऑप्शन नंबर ए, नेट ए फ्लैंडर्स, ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट ग्लेसर, ऑप्शन नंबर सी हार्वर्ड, ऑप्शन नंबर डी स्किनर। तो इसका सही उत्तर है नेट ए फ्लैंडर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न आता है, अगला प्रश्न आता है कि शाब्दिक व्यवहार को कितने भागों में बांटा गया है? शाब्दिक व्यवहार को कुल कितने भागों में बांटा गया है? तो ऑप्शन नंबर ए 10 भागों में, बी 15 भागों में, ऑप्शन नंबर सी 17 भागों में, ऑप्शन नंबर डी 20 भागों में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, शाब्दिक व्यवहार को कुल 10 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 23 कि 10 वर्ग प्रणाली किसने दिया? यानी 10 वर्ग प्रणाली या 10 वर्ग प्रणाली किसने दिया? तो ऑप्शन नंबर ए नेट ए फ्लैंडर्स, रॉबर्ट ग्लेसर, हार्वर्ड या स्किनर। तो इसका सही उत्तर है नेट ए फ्लैंडर्स। तो इसे कहते हैं फ्लैंडर्स का 10 वर्ग प्रणाली, यानी 10 वर्ग प्रणाली किसने दिया? तो नेट ए फ्लैंडर्स।
फ्लैंडर्स का 10 वर्ग प्रणाली। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, अगला प्रश्न कि अंतर्दृष्टि शिक्षण प्रतिमान के प्रतिपादक है। अंतर्दृष्टि शिक्षण प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए नेट फ्लैंडर्स, रॉबर्ट ग्लेसन, प्लेटो या स्किनर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, प्लेटो। अंतर्दृष्टि शिक्षण प्रतिमान के प्रतिपादक प्लेटो है। अगला प्रश्न आता है कि प्रभाव शिक्षण प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? यानी प्रभाव शिक्षण के प्रतिपादक हैं नेट फ्लैंडर्स हैं, रॉबर्ट ग्लेसर हैं, प्लेटो है या जॉन लॉक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, जॉन लॉक। अगला प्रश्न आता है कि शिक्षक अभिविन्यास प्रतिमान के प्रतिपादक है। शिक्षक अभिविन्यास प्रतिमान के प्रतिपादक हैं कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए नेट फ्लैंडर्स, रॉबर्ट ग्लेसर, प्लेटो या स्किनर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, नेट फ्लैंडर्स। इसका सही उत्तर है नेट फ्लैंडर्स। अगला प्रश्न आता है, सामूहिक अन्वेषण प्रतिमान के प्रतिपादक हैं। सामूहिक अन्वेषण प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है या कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए नेट फ्लैंडर्स, रॉबर्ट ग्लेसर, जॉन डीवी तथा हर्बर्ट या स्किनर। तो इसका सही उत्तर है जॉन डीवी तथा हर्बर्ट। अगला प्रश्न आता है, शिक्षण के चक्रीय योजना का प्रतिपादन किसने किया? शिक्षक के चक्रीय योजना का प्रतिपादन किसने किया? प्रतिपादक किसने किया? ऑप्शन नंबर ए मॉरिसन ने किया, रॉबर्ट ग्लेसन ने किया, हर्बर्ट ने किया या स्किनर ने किया। तो इसका सही उत्तर है मॉरिसन ने किया। नेक्स्ट प्रश्न आता है, चक्रीय योजना के प्रारूप में कितने सोपान होते हैं? चक्रीय योजना के प्रारूप में कुल कितने सोपान होते हैं? 5 होते हैं, 6 होते हैं, 7 होते हैं या 8 होते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, 5 होते हैं। वो 5 सोपान क्या है? पहला नंबर प्रस्तावना, दूसरा आत्मीकरण, तीसरा तुलना, चौथा सामान्यीकरण तथा 5वां उपयोग। ये कुल 5 सोपान हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 30, AOM एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल, एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल के प्रतिपादक है नेट फ्लैंडर्स, रॉबर्ट ग्लेसर, आशुबेल या स्किनर। तो इसका सही उत्तर है आशुबेल। एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल के प्रतिपादक आशुबेल हैं। तो ये सेकेंड यूनिट के कुछ बहुत ही ज़्यादा ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आज के वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे। धन्यवाद।